प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा ने मौका दिया कि एक बार फिर हम खुदा के बारे में गुफ्तगू करें, परमेश्वर के बारे में बातें करें, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई चीज़ है ही नहीं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा हुआ है कुछ ही हाल ही के दिनों में कि आपसे कुछ चीज़ खो गई हो और आप शिद्दत से परेशान हैं, बुरी तरह ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ ही नहीं मिल रही। एक दफ़ा हमारे डैडी का क्या हुआ, उनकी वेडिंग रिंग खो गई। हम बॉम्बे में थे और हम अपनी आंटी के साथ रह रहे थे। तो सुबह उठे हमारे डैडी, उसने कहा एल्फी, मेरी तो वेडिंग रिंग नहीं मिल रही। ओ, हमने तो सारी बिस्तर ढूंढे, बिस्तर के मैट्रेस निकाल दिए, नीचे सारे झाड़ू लगवाया, ये करा वो करा। जो बाई आती है, जो काम करने वाली, उसको पूछताछ करी, कभी आपने कोई ऐसी अंगूठी देखी है? नहीं। अरे, उसमें बड़ा अच्छा छोटा सा हीरा था और डैडी बड़ा प्यार करते थे उस वेडिंग रिंग से। तो बड़ी परेशानी हो गई हमें। बाथरूम में देख रहे हैं, लिविंग रूम में देख रहे हैं, सोफास पे देख रहे हैं, डाइनिंग टेबल के नीचे देख रहे हैं, पलंग के नीचे देख रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सब जगह परेशान हो गए हम। कुछ समय के बाद हमने सोचा कि शायद किसी ने चोरी कर ली, उठा लिया, कुछ हो गया उसको। और दोस्तों, कुछ समय के बाद हमारे पिताजी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आई। मैंने कहा, डैडी क्या हुआ? डैडी जी क्या हुआ? कहते, एल्फी, ऐसा है कि मैं गलती से मैं अपना लेफ्ट हैंड ही देखता रहा, पर मैंने पता नहीं कैसे बेहोशी में वो अंगूठी मैंने अपने राइट हैंड में रखी हुई थी और मैं लेफ्ट हैंड देखता रहा और सारे वक्त मेरे पास ही थी वो अंगूठी। दोस्तों, आप भी मुस्कुरा रहे होंगे कि भाई कैसे हो गया ये। अक्सर ऐसे होता है, लोग अपना चश्मा ढूंढते पर सरी पे होता है। एक थे हमारे अंकल हरित, वो सब जगह ढूंढ रहे इधर उधर, और कहाँ गया मेरा चश्मा, कहाँ गया? बाद में पता चला अपने सर के ऊपर यूं करके लगाया हुआ था उन्होंने। दोस्तों, हो जाता है, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो वाकई खो जाती हैं। जैसे आपके कीमती सामान या कुछ चोरी हो जाता है या खो जाता है या आप भूल जाते हैं कहीं। एक दफ़ा बॉम्बे के लोकल ट्रेन्स में मेरे पास एक बैग था, जल्दबाजी में वो बैग में ऊपर ही रखा और वहीं भूल गया मैं। और बड़ी कोशिश करी बाद में, बड़ी कोशिश करी मैं,
पर वो बैग नहीं मिला, मैं भागा चला गया। दोस्तों, जब कोई चीज़ खो जाती है तो बहुत दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है। पर याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जो खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए मैं आया हूँ इस दुनिया में। आई हैव कम टू सीक एंड टू सेव देम दैट आर लॉस्ट। जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने के लिए और बचाने के लिए इस दुनिया में मैं आया हूँ। वाह, क्या वर्ष है वो। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा जानवर है जो अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकता। लूका के 15वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक बड़ा अच्छा दृष्टांत हमें सुनाया है। और देखिए, बच्चे भी जानते हैं और शायद आप भी जानते हो, पर मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पैराबल है, दृष्टांत है, शायद आप में इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है जो आज तक आपने नहीं पहचाना या जाना, और वो मैं आज आपके सामने लाना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों। दोस्तों, लूका के 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने यूँ बताया कि एक शख्स है, एक चरवाहा है जिसके 100 भेड़ें हैं, 100 शीप, 100 भेड़ें। एक मिनट, आप भी बोलेंगे भेड़ें, अगर यहाँ कोई बच्चे बैठे हैं तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ भेड़ क्या होती है। एक मिनट, हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये यस यस यस, हाँ जी, ये देखिए, ये आपके एक पैर, ये 2 पैर, ये एक और पैर, और ये एक और पैर, और हल्की सी छोटी सी कॉटन बॉल जैसी इसकी ये, और इसकी आंख, और इसकी मुस्कुराहट, और ये इसका हल्का सा दांत, ये उनकी नाक, ये, और फिर थोड़ा सा हम उसको फ्लफ बनाएंगे, ये। वाह, ये देखा आपने दोस्तों, ये है एक शीप। दोस्तों, बड़ी शीप जो चीज़ होती है ना, ये जो भेड़ है, ये भेड़ बड़े बेवकूफ़ किस्म के जानवर होते हैं। आप बोलोगे भाई साहब क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो बाइबल हमें बताती है, ज़रा प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे अजीज़ों। यशाया के 53 और 6 में यूँ लिखा है कि हम भेड़ों की नई भटक गए हैं, हमने सब अपने रास्ते को पकड़ लिया है। दोस्तों, बाइबल में लिखा है, वी लाइक शीप हैव गॉन अस्ट्रे, एवरीवन टर्न टू हिज ओन वे। अंग्रेजी में यूँ लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 6। दोस्तों, बाइबल में खुदा ने यूँ बोला है कि इंसान भेड़ों की तरह है। क्यों भेड़ों की तरह? क्योंकि हम अपने रास्ते से भटक गए और हम अपने रास्ते पे खुद चल पड़े हैं। इस दुनिया के रास्ते में, इस अंधकार में, इस फिसलन में, इस शैतान की राहों पे हम निकल गए हैं। दोस्तों, हमारे पास कोई आइडिया नहीं कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। नीति वचन प्रोवर्ब्स में लिखा है, एक रास्ता है जो इंसान को अच्छा लगता है, ठीक लगता है, राइट वे, पर उसका अंत विनाश है। दोस्तों, कौन से रास्ते पे जा रहे हैं आप? क्या आप भी भटक गए हैं? कितने साल हो गए हैं कि आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं? शायद आप भी खो गए हैं, शायद आप खो गए हैं, कोई चीज़ नहीं, शायद आप खो गए हैं। परमेश्वर के कलाम, खुदा के वचन बाइबल में लिखा है, जो धरती और आकाश टल जाएंगे पर ये वचन नहीं टलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यूँ कहा है कि हम भेड़ों की नाई भटक गए हैं। हम सब ने अपनी राह खुद ले ली है, हमने अपनी राह ले ली है, पर वो राह कौन सी है? विनाश की राह। वो रास्ता हमें नरक की ओर ले जाएगा, विनाश, अनंत काल की मृत्यु की ओर ले जाएगा। दोस्तों, पर ये खुशखबरी है, आज का समय एक खुशखबरी का समय है मेरे अजीजों। दिस इज द मोमेंट ऑफ गुड न्यूज। और गुड न्यूज क्या है इस कहानी में? ये है कि 99 शीप्स को छोड़कर, 99 को छोड़कर एक के पीछे चल पड़ा। वो लिखा हुआ है, देखें क्या लिखा है। और वो चल पड़ा। क्यों चल पड़ा? क्योंकि ये जो भेड़ें होती हैं ना, एक तो अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकती, जैसे मैंने बताया आपको। दूसरी बात है, उनकी जो गर्दन है ना, बड़ी सख्त किस्म की होती है, वेरी स्टिफ नेक्ड। वो ना ज़्यादा इधर देख सकती, ना इधर देख सकती, ना इधर देख सकती, ना उधर देख सकती। और तीसरी बात, उनकी निगाहें सिर्फ घास की ओर होती, नीचे रहती हैं करके।
मैं वो ऐसे करके नीचे ही रहती हैं। वो खुदा की ओर उनकी निगाहें नहीं उठती। दोस्तों, हमारी भी गर्दनें बहुत सख्त है ना, हम भी बहुत अड़ियल टाइप के लोग हैं, आसान नहीं हमें तोड़ना। हमारा हृदय भी बहुत दुष्ट और ढोंगी है ना, बहुत कठोर हैं हम अपने हृदय से, और हम भी लोगों की तरह नम्र नहीं हैं। हमारे पास भी खूब अपना गरूर है, घमंड है, हम भी भाई कोई चीज़ हैं। हमारी गर्दन भी बहुत स्टिफ है, हमारी निगाहें भी दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा हैं, बजाय अपनी निगाहें हम खुदा की ओर लगाएं जैसे भेड़ें होती हैं। और दूसरी बात कि हम लोग अपना रास्ता खुद नहीं ढूंढ सकते, जैसे मैंने पहले बताया, और बहुत ही डरपोक किस्म के जानवर होते हैं। डरपोक, बड़ा हम गुर्राते हैं, बोलते हैं कि हम शेर हैं, बब्बर शेर हैं, शेर सिंह नाम है मेरा। पर जब मौत सामने आती तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और कांप जाते हैं। दोस्तों, इंसान बड़ी बड़ी ढींगे मारता है, पर जब परेशानी सामने आती, जब पहाड़ टूट जाते हैं, जब बीमारी आ जाती है, तो इंसान को महसूस होता है, एहसास होता है कि वो कितना कमज़ोर है। भेड़ भी बहुत कमज़ोर जानवर है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, वो अपनी खुद रक्षा नहीं कर सकता। ये भेड़ बिल्कुल नहीं। भेड़ आ जाए, भेड़िया आ जाए, या शेर आ जाए, कोई भी टाइगर आ जाए, वो आराम से पकड़े जाते हैं, भाग नहीं सकते, डरपोक हैं, वो झाड़ी में बैठ जाएगा यूं करके। और एक चीज़ और अजीजों, जो मैंने जब पढ़ी, मैं बड़ा हैरान हुआ। ये जो भेड़ होते हैं ना, वो भेड़ क्या गलती से भी कहीं अपनी पीठ के ऊपर गिर जाए ना यूं करके, जैसे कॉकरोच मरते हैं यूं करके, जो उसकी निगाहें ऊपर जाती हैं, फिर वो कहते हैं, यूं लिखा था कि भेड़ अपनी ताकत से अपने 4 पैरों पे वापस नहीं आ सकता, और अगर कोई उसकी मदद ना करे तो वो भेड़ वो मर भी जाती यूं करके, ऐसे मैं ऐसे कर करके। उनके पास खुद वो क्षमता नहीं कि खुद करवट लेके मुड़ के वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं जैसे बाकी जानवर हो जाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल बेबस है ये जानवर बेबस है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है यशाया में कि हमें खुदा कहते हैं कि तुम भेड़ों की नाई हो, तुमने अपना रास्ता भुला दिया है, तुम मेरे से दूर हो गए हो, तुमने उस गल्ले को छोड़ दिया है, तुमने मेरे हर एक आज्ञा को उसका उल्लंघन किया है। हम भटक गए हैं दोस्तों, हम भटक गए हैं। रोमियो 3 में लिखा है, हर एक ने पाप किया, हर एक परमेश्वर की महिमा से घिरा हुआ इंसान है। मैं हमेशा ये बोलता हूं, क्योंकि आपको एहसास हो, आप जितने भी बड़े महल में रहें, जितने बड़ा बैंक बैलेंस हो, जितना भी कुछ हो आपके पास, खुदा की नज़र में हम फिर भी गुनहगार हैं दोस्तों। एक भेड़ की तरह है, हम बेवकूफ़ हैं। क्यों बेवकूफ़ हैं? क्यों? आप बोलोगे अल्फ्रेड भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं, मैं तो पीएचडी हूँ, डबल ट्रिपल पीएचडी हूँ, मैं तो आलिम फाजिल इंसान हूँ, बड़े डिग्रियां हैं मेरी। मैं मानता हूँ मेरे अजीज़, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, पर हकीकत यह है कि हम भेड़ों की नाई हैं। क्यों? हम भटक गए हैं दोस्तों, हमने अपना मार्ग पकड़ लिया, धार्मिकता की मार्ग को छोड़ दिया हमने। क्योंकि बाइबल बताती है हम पैदा ही पापी होते हैं। जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो मृत्यु आई और जुदाई आ गई, और ये जो पाप का बीज पूरे मानव जाति में लागू हो गया। दोस्तों, हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। हम पाप इसलिए नहीं करते कि याद रखे लोग बोले कि मैं भाई क्या बात है, मैंने पाप किया तो मैं पापी हूं। नहीं दोस्तों, हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं, हमारे अंदर पापी स्वभाव है। पौलुस ने कहा, ये रेचेड इंसान से कौन मुझे बचाएगा। दोस्तों, जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए मैं नहीं करता, और जो नहीं करनी चाहिए वही करता हूं मैं। हम दुष्टाई की ओर ज़्यादा जाते हैं बजाय भलाई की ओर। क्यों? हमारे अंदर ये फॉलन नेचर है, ये जो नेचर है हमारे अंदर, जो पापी स्वभाव है, वो हमें गलत की ओर ले जाते हैं दोस्तों। पर दोस्तों, बेशक हम भेड़ों की तरह हैं, बेशक हमने अपना रास्ता खो दिया है, बेशक हम बड़े अड़ियल टाइप के, ढीठ किस्म के, हमारी गर्दन बड़ी सख्त है, कठोर हृदय हैं हमारे दोस्तों, और हमारी निगाहें दुनिया पे हैं, खुदा की ओर नहीं है। हम डरपोक हैं, भयभीत हैं, और हमारे पास अपनी कोई ताकत नहीं वापस खड़े होने की, जैसे भेड़ होती है दोस्तों। और खुशखबरी ये है कि वो चरवाहा, वो गुड शेपर्ड, उन 99 शीप्स को छोड़कर चल पड़ा। वो चल पड़ा उन जंगलों में से, उन नहरों में से, उन नदियों में से गुजर हुआ होगा उसका। वो पथरीले रास्तों से क्या होगा,
वो एक लालटेन लेके, मुझे मालूम नहीं कैसे गया होगा, वो मिसाल लेके गया होगा अंधकार में, उन जंगलों में गया होगा। वो डरा नहीं, उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, सिर्फ एक के लिए, सिर्फ एक भेड़ के लिए। दोस्तों, क्या नाम था उस भेड़ का? क्या नाम था उस भेड़ का? आप बोलोगे अल्फ्रेड भाई तो लिखा ही नहीं। मैं देखा, मैं खोल रहा हूं, देखो लूका का 15 अध्याय है, ये देखिए मैंने खोल दिया। लूका 15 अध्याय में क्या कह रहे हैं आप? यहाँ तो लिखा ही नहीं क्या नाम है। दोस्तों क्या लिखा है? जब तक उसने उसको पाया नहीं, वो ढूंढता रहा। दोस्तों, शायद 15 साल हो गए हैं, 20 साल, 60 साल, 70 साल, 50 साल, 30 साल, 35 साल, वो आपको ढूंढ रहा है और आप अभी भी छुपे हैं। आप अभी भी छुपे हैं। दोस्तों, बाहर निकल आइए, पुकारिए उसकी ओर। उस भेड़ का नाम आपका नाम है। उस भेड़ का नाम अल्फ्रेड है। उस भेड़ का नाम मैं हूं। मैं कहता हूं ना, मैं, है ना? क्या है वो भेड़? क्या कह रही है? मैं हूं, मैं वो भेड़, मैं वो खोया हुआ, मैं वो जो उसके राह से भटका हुआ हूं, मैं वो गुनहगार। मुझे मिलनी चाहिए वो सजा। खुदा का क्रोध मुझ पे आना है, वो नरक मुझे मिलनी चाहिए। दोस्तों, खुदा के कलाम में लिखा है 4 पद में कि जब तक, until he found it, जब तक उसने उसको नहीं ढूंढा और उसको नहीं पाया, तब तक वो ढूंढता रहा। वो ढूंढ रहा है आपको, वो ढूंढ रहा है। खुदावंद अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, इस पूरे दुनिया का बनाने वाला, पूरे दुनिया का परवरदिगार, पूरे सितारों को अपने नाम से बुलाने वाला, वो खुदावंद, वो परमेश्वर आज ढूंढ रहा है आपको, ढूंढ रहा है। पुकारो उसकी ओर। आप हैं वो कोई भी भेड़, मैं वो कोई भी भेड़। आगे, और जब उसने उसको पा लिया, पर दोस्तों एक मिनट रुकिए। जब उसने उसको ढूंढ लिया, पर दोस्तों यहां पे ब्रेक होती है स्टोरी। यहां पे लिखा नहीं 15वें अध्याय में क्या हुआ। उसके लिए हमें यूहन्ना की पुस्तक में जाना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि जब उसने उसको पाया तो क्या कीमत दी उसने, उस अच्छे चरवाहा ने। मेरे अजीजों, क्या कीमत थी वो? देखते हैं हम। यूहन्ना 10:11 में यूं लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर जो देहधारी हुआ, इंसान बन के आया, वो पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, वो आया हम खोएमों को ढूंढने के लिए, अब बचाने के लिए। वो है अच्छा चरवाहा। वो आया भेड़ों के लिए अपनी जान देने के लिए। और वो कहता है, द गुड शेपर्ड गिवeth his life for his sheep। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय मित्रों और दोस्तों, नौजवानों, ये है वो प्यार। हम जो भटके हुए हैं, हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारा कोई वजूद ही नहीं। हम क्या हैं? हम पापी मिट्टी हैं, मिट्टी के पुतले हैं, वो भी गुनहगार। फिर भी वो आया, इतनी बड़ी कीमत दी उसने। जब उसको ढूंढा, उसने अपनी जान दी उसके लिए। सलीब पर हमारा प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा मारा गया, उसको दफना दिया गया। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे और जीवित ही स्वर्ग में गए। वो आज भी ढूंढ रहा है। वो सच्चा अच्छा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसके जैसा और कोई नहीं है। वो लासानी है, वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, वो खुद ही अपनी मिसाल है। प्रभु, मेरे दोस्तों, परमेश्वर अगर आज आपसे बात कर रहा है, वो आदमी जब उसको लेकर अपने कंधों पे डाला उसने, हाँ, अगर उसकी ओर पुकारोगे, उसको ग्रहण करोगे, वो अपने कंधों पे आपको डालेगा और अपने गले में ले जाएगा, अपने परिवार में शामिल करेगा, आपको अपने राज्य में शामिल करेगा और खुशियां मनाई जाएगी जब एक भी लौट के आता है। हम पढ़ते हैं उस दृश्यात में, एक भी जब लौट के आता है, ओ वो अच्छे चरवाहा ना केवल नाचेगा, गाएगा और उत्सव मनाएंगे। पूरा स्वर्ग उत्सव मनाता है जब एक पापी लौट के आता और एक खोया हुआ
जब वो पा लेता है। दोस्तों, अगर आज परमेश्वर ने आपसे बात करी है, प्लीज़ भेड़ मत बनिए, पुकारिए उसकी ओर और वो आपको बचा लेगा। दोस्तों, उसके गले में जो आनंद और जो खुशी और जो शांति है, वो लफ्ज़ों की बंदिश में मैं डाल नहीं सकता। आ जाइए, लौट आइए उसके पास, वो आपको ढूंढ रहा है। अच्छा चरवाहा आपके लिए, उसने आपके लिए, हाँ आपके लिए, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, आपके लिए उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया, अपनी जान दी, ताकि आप और मैं उसके कंधों पर बैठ के एक दिन उसके गले में शामिल होंगे। वो आ रहा है हमें लेने के लिए, वो जल्द आएगा, वो महिमा का राजा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अगर आज परमेश्वर ने बात की है तो एक छोटी प्रार्थना मेरे पीछे कर सकते हैं। हे खुदा, हे मेरे प्रभु यीशु, मुझे बचा लो। मैं आज आपकी ओर पुकारता हूं प्रभु, मैं पुकारता हूं, मैं खोया हुआ हूं, मैं पापी हूं, अंगीकार करता हूं। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे प्रभु जी, मुझे बचा लो, मुझे उठा लो, मुझे अपने गले में शामिल कर दो। मैं विश्वास करता हूं कि आप ही मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए सलीब पर, तीसरे दिन जी उठे, आपको कब्र में दफन कर दिया, पर आप जी उठे और आप दोबारा आएंगे। प्रभु जी, जल्दी आइए, मेरे दिल में आइए और मुझे बचा लीजिए। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। अच्छा चरवाहा ढूंढ रहा है, क्या आज आपको पाएगा वो? अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19